हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलोना मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एक नया टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने आपको इनके नाम तो बता दिए थे कि भाई अपने पास दो टाइप से कॉम्बिनेशन होते हैं। जब सर्किट को अपन ज्वाइन कराते हैं तो उसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन काम आते हैं। तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, उसको अपन आज डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब सर्किट बना हुआ तो जो नॉर्मल अपना सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, वही वाली बात होती है, सर्किट वो का वही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जो मतलब रेजिस्टेंस होते हैं वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलल ना जुड़ करके सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। मतलब पहले फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे मतलब आगे सीरीज वाइज जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे जुड़े हुए हो। ठीक है, देखिए जैसे कि डायग्राम में अपन को बता रखा है। ठीक है ना, ये अपना है फिगर जिसमें बता रखा है कि भाई किस तरीके से अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में R1, R2 और R3 जो रेजिस्टेंस है उनको जोड़ा गया है। कैसे है, सीरीज में, पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो इस तरीके से अगर सीरीज में जुड़े हुए हो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और अदरवाइज कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी जो सर्किट होता है सारे कंपोनेंट्स का, आर कनेक्टेड ओनली वन पाथ, केवल एक ही पाथ या एक ही रास्ते या एक ही वे से उनको कनेक्ट किया जाता है। इन फिगर R1, R2, R3 आर रेजिस्टेंस। R1, R2 और R3 क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। करंट इज फ्लोइंग I, यानी कि इसमें पूरे सर्किट में किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे चले जाओ, पूरे सर्किट में करंट I फ्लो होगी, मतलब सेम करंट फ्लो होगी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रो R1, R2 एंड R3, पोटेंशियल डिफरेंस जो R1, R2 और R3 से जो है वो क्या है, V1, V2 और V3। टोटल पोटेंशियल तो है वो तो V है, और बाकी जो हर, अगर R1 की बात करें तो इसके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। R2 की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V2। R3 की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है, ये तीनों जो अलग अलग रेजिस्टेंस की बात करें तो उनका पोटेंशियल अलग होगा, और जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है। मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर V1, V2, V3 को मैं प्लस करूं तो इनके तीनों के सम के इक्वल आएगा। मतलब टोटल जो है वो सब मिला करके बैटरी के इक्वल ही है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही है। ठीक है, हाँ अब अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अप्लाई करके बता रहे हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना, उससे अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल टू IR। तो ओम्स लॉ से क्या आ रहा है अपने पास, V इक्वल टू IR। ठीक है, देखिए अब अलग अलग जो अपने पास रेजिस्टेंस है उन सबके लिए अलग अलग ओम्स लॉ लगा रहे हैं। R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग, R3 के लिए अलग। ठीक है, तो R1 की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, R3 के लिए V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, अब देखिए कि भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया जो सब में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो क्या है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, अगर उनको सम करें तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है, अपने पास V है। तो उसको क्या कर रहे हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन ने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अपन को V की वैल्यू भी पता है जो है IR, V1 की भी पता है IR1, V2 की पता है IR2, V3 की पता है IR3। तो सबकी वैल्यू जो अपन ने ऊपर फाइंड कर रखी है उन सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो V की IR, V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे तीनों स्टेप्स में, तीनों टर्म्स में I कॉमन आ रहा है, तो I कॉमन ले लिया। I कॉमन लेने के बाद क्या बन रहा है अपने पास, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर बाहर है अपने पास I यहाँ R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, तो मतलब अपने पास I से I तो कट हो गए, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। मतलब सीरीज में क्या होता है कि भाई अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस अगर अपन को फाइंड करना हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है,
जो अपने पास सेपरेट सेपरेट रेजिस्टेंस है उनके सम के इक्वल होता है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या मान लो 2 ही हो, 3 नहीं हो, ठीक है ना। तो कितने भी हो सकते हैं, उनकी सीरीज बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू होने चाहिए वो, ठीक है ना। तो वो होता है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर देखिए इससे हमको क्या रिजल्ट मिला, thus in series combination the total resistance is equal to the sum of their individual resistance R1 R2 and R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनके सम के, ठीक है। अब देखिए अगर अब इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो I पूरे सर्किट में कैसी होती है, सेम होती है, और V कैसा होता है पूरे सर्किट में, अलग अलग होता है। तो तीसरी चीज फिर आपको बताते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। 3 पॉइंट है जो अगर अपन को इसके बारे में पूछे तो अपन बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी बात करिए अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन की, इसके बाद आ रही है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब एक ऊपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर रेजिस्टेंस एक दूसरे के आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज वो कैसा माना जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी कि एक जो एंड होता है या एक सिरा होता है हर रेजिस्टर्स का, आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट, वो क्या होता है, एक पॉइंट से कनेक्ट किया होता है जो है C, एंड द अदर एंड्स, और इन दोनों तीनों रेजिस्टेंस के जो दूसरा सिरा है वो कौन सा पॉइंट पे कनेक्ट है, D पॉइंट पे, ठीक है। फिर बात आती है अपने फिगर की। तो फिगर में क्या है, इन फिगर R1 R2 एंड R3 आर द 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स, 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3। पोटेंशियल डिफरेंस V will be same, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। और करंट जो होती है R1 R2 और R3 इन तीनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। R1 के लिए करंट है अपने पास I1, R2 के लिए करंट है I2 और R3 के लिए करंट है हमारे पास I3, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम। तो इसमें जो बैटरी है उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो है अपने पास V। करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है I, बट यहाँ पे रेजिस्टर्स के यहाँ पे जैसे पहुंचती हैं अलग अलग रेजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। हाँ अब आ जाते हैं अपन ओम्स लॉ, इसमें भी अप्लाई करना होगा। तो ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रही है अपने पास, फर्स्ट के लिए तो I1, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है तो इसका मतलब I1 इक्वल टू V अपॉन R1। R2 के लिए I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तीनों जो अलग अलग सेपरेट रेजिस्टर्स हैं उनके लिए अपन ने क्या कर दी, करंट निकाल ली, ठीक है। अब आ रहे हैं अपने पास टोटल करंट। तो अगर अपन तीनों के जो अलग अलग रेजिस्टर्स हैं उनकी करंट को सम करते हैं तो टोटल करंट ही आएगी। तो इसका मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 पूरे सर्किट के इक्वल वाली, ठीक है। देखिए अपने पास पता है कि I इक्वल टू V अपॉन R होता है फॉर्मूला, तो जो मतलब टोटल करंट को इंडिकेट कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस के साथ में। तो अपन ने क्या करा, I की जगह इक्वेशन, इसको दी इक्वेशन 1, ये दी इक्वेशन 2। अब अपने पास I की वैल्यू पता है और I1 की पता है, तो मतलब सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। I की जगह फॉर्मूला बन गया V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R3, I3 की जगह V अपॉन R3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज में लाए यहाँ से और I की वैल्यू ली है हमने यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है अपने पास तीनों स्टेप्स, तीनों टर्म्स में आगे वाली में राइट हैंड साइड में देखिए V कॉमन दिख रहा है अपन को, तो V कॉमन ले लेते हैं। V कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि V से V कैंसिल हो चुके हैं। देखिए तो अपने पास बच रहे हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इसमें क्या चीज पता चली अपन को कि भाई
जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, उसका इनवर्स जो होता है इक्वल जो अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके इनवर्स के सम के। ठीक है, समझने वाली बात देखिए कि भाई टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, अलग अलग जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, टोटल रेजिस्टेंस और डायरेक्ट किसके इक्वल, टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स इक्वल है अलग अलग R1 R2 और R3 के जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं इनके इनवर्स के सम के। ठीक है ना, तो देखिए लाइन, hence the reciprocal of total resistance, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल है टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल, वो भी सम है किसका, रेसिप्रोकल्स का ही सम है ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज अपन पॉइंट बना सकते हैं कि भाई इसमें अपने पास पॉइंट बन रहा है कि इसमें I यानी कि करंट R1 R2 और R3 में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट और पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 टोटल क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे फिर एक लाइन केवल लिखते हैं अपन कि भाई टोटल जो रेजिस्टेंस होता है उसका इनवर्स तो अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उनके इनवर्स के सम के इक्वल होता है। अब एक चीज ध्यान रखने वाली आ रही है कि भाई अपने पास रेजिस्टेंस आपको किस में मिलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस किस में मिलेगा और कम रेजिस्टेंस किस में मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है, यहाँ पे इनवर्स हो गया प्लस हो रही है, तो यहाँ जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा होता है, मैक्सिमम। ये ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं, रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और रेजिस्टेंस मिनिमम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रेजिस्टेंस मिनिमम यहाँ होता है रेजिस्टेंस मिनिमम और यहाँ होता है रेजिस्टेंस मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई करंट बहुत कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम है, और करंट कम है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट अपने काम का नहीं है, तो मतलब काम का तो है लेकिन उसमें अब करंट कम मिल रही है। तो अगर ज्यादा मात्रा में आपको करंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए, तो क्या करना पड़ता है अपन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज में लेना होता है। ठीक है, जिससे अपन को अच्छी करंट मिल सके। ठीक है, तो ये बात थी हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ तक एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। कोई भी इश्यू डाउट आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन से रिलेटेड रहे तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसके बाद साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं ओवर होती है। आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।